पुराने जंगल के पास एक गांव था। एक दिन उधर एक लड़का राम घूमने आता है। उन्हें वो गांव बहुत सुंदर लगता है, तो वो बस वहीं बस जाता है। फिर कुछ महीनों बाद, अरे यार, नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा कर तो मजा ही आ गया। ओ ओ ओ, दंगल शुरू होने वाला है कुछ ही समय में। आओ और मनोरंजन पाओ। जल्दी से टिकट्स खरीद लो, वरना ऐसा ना हो कि आपकी जगह कोई और इस दंगल के मजे ले जाए। आओ आओ आओ। अरे वाह, लगता है दंगल दिलचस्प होने वाला है। अब तो चल के देखना ही चाहिए। कहाँ जा रहे हो भाई राम? लग रहा है बहुत जल्दी में हो। नदी के पानी ने कुछ ज्यादा ही असर किया है तुम पर, तभी इतनी फुर्ती के साथ बढ़े जा रहे हो। अरे भाई, बस गर्मी का समय है, सोचा पहले नहा के तरोताजा हो लिया जाए, फिर इस सुंदर गांव को देखा जाए। हाँ, ये तो बात है। हमारा गांव है तो बहुत सुंदर, और नदियों का शीतल जल मजबूर कर ही देता है इसमें डुबकी लगाने को। वैसे मैं भी अखाड़े की तरफ ही जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। तभी वहाँ सामने से मनोज आता है। क्या बातें हो रही हैं तुम लोगों में? कुछ नहीं, बस यूं ही अखाड़े जा रहे थे तो थोड़ी सोचा गपशप कर ले। तुम बताओ, तुम कहाँ के लिए निकले हो? मैं भी अखाड़ा ही जा रहा था। सुना है दंगल का आयोजन बड़ा रोमांचक होने वाला है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से 3 नौजवान बाहर निकलते हैं। क्या हम पहुँच गए? हाँ, हम पहुँच गए। अरे वाह, ये गांव बहुत ही सुंदर है। वो देखो नदी, उसका पानी देखकर ही मन तरोताजा हो गया मेरा। सुनो, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम पहले उस पानी में थोड़ी तैराकी कर लें? हाँ, उस पानी को देखकर तो मेरा भी यही मन हो रहा है। फिर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, जाकर छलांग मार ही देते हैं। गाड़ी में से उन नौजवानों को निकलता देख मोहन, मनोज और राम उनकी तरफ बढ़ते हैं। लगता है आप लोग इस गांव में नए आए हैं। वैसे आप लोग किस काम से आए हैं यहाँ? हाँ, हम लोग इस गांव में नए हैं। सुना था यहाँ के दंगल के बारे में कि बड़ा दिलचस्प रहता है यहाँ का दंगल, तो बस सोचा हम भी आजमा लें। राम, मोहन और मनोज एक दूसरे की तरफ देखकर मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। आपका स्वागत है हमारे गांव में। हाँ हाँ, जाइए पहले ठंडे ठंडे पानी में नहा लीजिए, उसके बाद हम आपको अखाड़े लेकर चलते हैं। हम भी उधर ही जा रहे थे। फिर रवि, शिवांश और रोहन जाकर पानी में नहाने लगते हैं। ये पानी तो सच में बहुत अच्छा है, इसमें नहाकर तो मजा ही आ गया। तभी रवि की नजर पानी की ओर जाती है। ये पानी लाल कैसे हो गया? ये तो लगता है कि जैसे नदी में खून है। अरे पर ये हुआ कैसे? हम जब अंदर गए तो पानी एकदम साफ था, और अब बाहर आए तो लाल कैसे हो गया? दोस्तों, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। रुको जरा, हो सकता है पानी में कुछ गड़बड़ है। चलो चलकर उन व्यक्तियों से पूछते हैं। तभी शिवांश की नजर उन तीनों गांव के लोगों पर पड़ती है। लो भाइयों, वो तीनों व्यक्ति हमारी ओर ही बढ़ रहे हैं। पर ये क्या? जैसे ही उन तीनों की नजर मोहन, मनोज और राम के चेहरे पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि मोहन, मनोज और राम अपने असली रूप यानी भूतिया रूप में आ जाते हैं। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो यहाँ एक बार आया, समझो यहीं का हो गया। अरे ये क्या हो गया तुम तीनों को? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम लोग हम जैसे ही लग रहे थे। जो यहाँ दंगल खेलने आता है, उसे दंगल खेलना ही पड़ता है। वो बिना खेले नहीं जा सकता। वो चाहे
या ना चाहे। वो तीनों भागकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके गेट तक पहुंचते हैं। अरे, जब हम आए थे तो ये गांव हरा भरा सुंदर लग रहा था, पर ये अचानक क्या हो गया? हर जगह राख, टूटी फूटी झोपड़ी, खंडहर, क्या है ये सब? तभी भूतिया राम, मनोज, मोहन के साथ और भी गांव वाले आ जाते हैं और उन तीनों को पकड़ लेते हैं। मैंने कहा था ना कि तुम कहीं भी जाओगे तो पकड़े जाओगे। तुम लोगों को ये दंगल खेलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें जाने दीजिए। हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? हाँ हाँ, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें जाने दें। सारे गांव वाले चारों तरफ से उनको घेर कर पकड़ लेते हैं और शोर मचाते हुए उन्हें लेकर अखाड़े में जाते हैं। उन तीनों इंसानों को देख भूतिया पहलवान और ज्यादा जोश में आ जाते हैं। अरे दादा रे, यहाँ पर तो कितने खतरनाक खतरनाक भूत हैं। अब क्या हमें इनसे लड़ना होगा? मुझे यहाँ से भगाओ, मैं नहीं रह सकता यहाँ। किसी भी तरह से निकालो भाई। इसे ऐसे अकल नहीं आएगी। फिर और भूत मिलकर उन तीनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उन तीनों के पास निराश होकर एक कोने में बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। ना जाने किस जन्म की सजा मिल रही है मुझे यहाँ। पता नहीं किसकी शक्ल देखी होगी आज मैंने सुबह उठकर। सही बात है भाई, पता नहीं किस किस जमाने की सजा मिल रही है और क्या सोचकर हम लोग यहाँ आ गए। मुझे तो बस यहाँ से निकलना है। किसी भी तरह से मुझे यहाँ से निकालो। तभी अचानक वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है। आज तो खाने में बहुत ही हट्टे कट्टे नौजवान है। अब ये क्या भला है? क्या ये सच में हमें खा जाने वाली है? अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, और मैं ही क्या, इन गांव वालों में तुम्हारी एक एक बोटी बांटी जाएगी। तभी वहां पर भूत आकर उन्हें बाहर ले जाते हैं। बाहर लाकर उन तीनों को अखाड़े में जबरदस्ती पटक दिया जाता है। आखिर तुम लोग हमें मारना क्यों चाहते हो? हम तो यहाँ पर दंगल खेलने आए थे। हाँ, हमने यहाँ के दंगल के बारे में बहुत सुना था, पर हमें क्या पता था कि ये दंगल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। तभी वहां पर एक बहुत ही बूढ़ा भूतिया पहलवान आता है। यही वो तीनों नौजवान हैं जो यहाँ पर दंगल खेलने आए हैं। भूत काका, हमारी क्या गलती है? हम तो यहाँ की बस कला देखने आए थे और अपनी कला दिखाने आए थे, पर समझ नहीं आ रहा कि ये भूतिया दंगल कैसे बन गया। हम लोग इंसानों का ही दंगल खेला करते थे पहले, पर तुम जैसे ही लोग शहर से आए और हमारे लोगों को लालच देकर अपनी बातों में फंसाया कि गांव में कुछ नहीं रखा है, शहर चलो, वहां तुम्हें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी दंगल खेलने की। और जब हम लोगों ने उन पहलवानों को रोकने की कोशिश की तो उन शहरी लोगों ने पूरा गांव जला दिया और हम लोग यहीं पर भूत बनकर रह गए। तुम जैसे शहर के लोगों को हम ऐसे ही झांसा देकर बुलाते हैं और उनको मारकर अपनी तरह बना लेते हैं। जब हम यहाँ आए तो हमें ये गांव हरा भरा और बहुत सुंदर दिख रहा था। ये सब मायावी है, तुम जैसे लोगों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, हम दंगल खेलेंगे, लेकिन उससे पहले हम गांव घूमना चाहते हैं। रवि, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तू चाहता है कि हम भी भूत बन जाएं? तू चुप रहे और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करने में मेरा साथ दे। रवि की बात मानकर दोनों रवि के साथ घूमने के लिए निकल पड़ते हैं।
रवि उन दोनों को इशारा करते हुए एक मंदिर दिखाता है। बाकी दोनों को समझ में नहीं आता कि रवि क्या करने जा रहा था, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। देखो, हम इंसान हैं, इसीलिए हम इस मंदिर में घुस पाए। अब जल्दी से ये पवित्र भभूत अपने अपने शरीर पर लगा लो। फिर तीनों भगवान के आगे हाथ जोड़कर बाहर आते हैं। फिर वे भूत उन तीनों को वापस अखाड़े की तरफ लेकर जा रहे होते हैं कि तभी रवि चिल्लाकर बोलता है, रोहन, जल्दी से वो पवित्र भभूत उन भूतों पर फेंको और जल्दी से उस गांव के गेट की तरफ भागो। रोहन वैसा ही करता है। वे भूत वहीं भस्म हो जाते हैं। जैसे ही भूतिया पहलवानों को इस बारे में पता लगता है, वे इन तीनों को पकड़ने के लिए आने लगते हैं। फिर रोहन बचे हुए भभूत को जमीन पर गिराकर एक रेखा बना देता है, जिससे वो सारे भूत अंदर ही रह जाते हैं और जो भी उस रेखा को पार करने की कोशिश करता, वो वहीं भस्म हो जाता है।